फर्क बस इतना ही है कि आप तालाब से बाहर कूदने की क्या आप सच में स्टक हैं। आज मैं यह लेटर लिख रहा हूँ, लिखकर अपनी सारी ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भी मेहनत कर रहा हूँ इसे तुम्हारे हवाले कर पूरा दिन निगेटिव लोगों। और आज हम एक ऐसे लेटर लिखेंगे जो मैंने सालों पहले अपने बर्थडे पर लिखा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीरो प्रोग्रेस पर तो लिखते हैं। अगर आज आपके पास यूनिवर्स का एक सीधा प्राइवेट और गारंटेड लेटर भेजने का मौका हो तो उसमें आप क्या लिखेंगे? उसमें आप क्या लिखेंगे? डियर यूनिवर्स, मैं फंसा हुआ हूँ, या ये लिखेंगे कि डियर यूनिवर्स, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ फिर भी कुछ बड़ा नहीं हो रहा है? या ये लिखेंगे कि डियर यूनिवर्स, सब कुछ सही करने के बाद क्यों मैं स्टक फील कर रहा हूँ, क्यों मैं फंसा हुआ फील कर रहा हूँ? अब सोचिए, अगर यूनिवर्स सच में आपको जवाब दे तो वो जवाब क्या हो सकता है? आपको क्या जवाब मिलेगा? क्या कोई हिडन मैसेज होता जो आप अभी तक समझ नहीं पाए? या शायद जो आप सोच रहे हो वो असली ब्लॉक नहीं है, कुछ और ही डीपर इश्यू है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को समझे बिना ही सलूशन ढूंढने लगते हैं, लेकिन यूनिवर्स के साथ काम करने का असली तरीका ये नहीं है। आज हम एक ऐसे लेटर लिखेंगे जो मैंने सालों पहले अपने बर्थडे पर लिखा था। वो सेम कॉपी पढ़कर आज मैं सुनाऊंगा, जो सिर्फ एक कागज़ नहीं होगा बल्कि एक एनर्जेटिक शिफ्टिंग होगी आपकी लाइफ का। ये मेथड सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है बल्कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब हम अपने थॉट्स और फीलिंग को लिखते हैं तो हमारा दिमाग का एक एनर्जी पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प टिप्स नहीं है। ये एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जो आपके स्टक एनर्जी को ब्रेक कर सकती है। अब पहले इस चीज़ को समझते हैं कि क्या आप सच में स्टक हैं या बस स्टक फील कर रहे हैं? क्या सच में आप फंसे हुए हैं या फंसा हुआ फील कर रहे हैं? देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीरो प्रोग्रेस पर तो नहीं हैं। आप अभी भी आंसर ढूंढ रहे हैं, आप अभी भी कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, ढूंढ रहे हैं। तो फिर आप पूरी तरह से फंसे हुए कैसे हो सकते हैं? इमेजिन करें कि आप एक छोटा तालाब में फंसे हुए मछली हैं। आपको लगता है कि यह आपकी दुनिया है, लेकिन असल में तालाब के बाहर एक पूरा समुद्र आपका इंतज़ार कर रहा है, एक पूरा यूनिवर्स आपका वेट कर रहा है। फ़र्क बस इतना ही है कि आप तालाब से बाहर कूदने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। यही आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, यही आपके लाइफ में हो रहा है। स्टक होने के 3 कॉमन कारण हैं। पहला है माइंड का ऑटो पायलट मोड। हमारा दिमाग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। हर दिन वही सेम रूटीन, वही सेम थॉट, वही सेम इमोशन। हमारे न्यूरॉन्स भी उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसी सेम पैटर्न में रिपीट होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन से आपको सिखाया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल होता है, या पेपर हमेशा टफ होता है, हमेशा फेल हो सकते हो, या बड़ा बनना मुश्किल है, तो आपके दिमाग हर सिचुएशन को उसी बिलीफ के हिसाब से प्रोसेस करेगा। रिजल्ट, आप नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाएंगे, आप ऊंचे लेवल पर जा ही नहीं पाएंगे। दूसरा है आपका अनरिजॉल्व फियर। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं कोशिश करूं और फिर भी कुछ ना हो, कुछ ना बदले, तो फिर लोग क्या कहेंगे? यही डर आपको स्टक कर देती है। हमेशा यही डर आपको स्टक करती है। मान लो आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन डीप डाउन आपको डर है कि अगर फेल हो गया
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्शन लेने से रोकेगा, वो हमेशा रोकेगा। और आप कहेंगे यार शायद अभी सही टाइम नहीं आया है, थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूँ, पहले थोड़ा और एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप वेट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, आपकी एनर्जी और इन्वायरमेंट मिसमैच है। आपकी एनर्जी और आप जहाँ सराउंडिंग में रहते हैं वो इन्वायरमेंट मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे है। जैसे एग्जाम्पल, आप एक बेहतर लाइफ चाहते हैं लेकिन आपका पूरा दिन निगेटिव लोगों और लो वाइब माहौल में बीत रहा है। लो वाइब लोग, निगेटिव लोग, ये सारे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। रिजल्ट, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मीन्स आपकी एनर्जी लीक हो रही है दूसरे डायरेक्शन में और आप एक्शन वहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलें? अगर स्टक होने का असली वजह ऑटो पायलट माइंडसेट, फियर और एनर्जी मिसमैच है तो इसका सलूशन कोई रैंडम मोटिवेशन नहीं हो सकता। आपको अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आपको अपने थॉट्स को यूनिवर्स के साथ अलाइन करना ही होगा और इसके लिए हम यूनिवर्स को एक लेटर लिखेंगे। एक ऐसा लेटर जो सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक एनर्जी शिफ्टिंग होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, लेटर टू द यूनिवर्स, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो यह लेटर कोई कैजुअल चिट्ठी नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग का एक तरीका है और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका है। और ट्रस्ट मी, इसे लिखते ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी। तो कैसे लिखें ये लेटर? सबसे पहले स्टार्ट विथ ग्रेटिट्यूड। यूनिवर्स को धन्यवाद दें कि उसने अब तक जो भी दिया है आपको, सब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो सब चीज़ के लिए, तो आपकी एनर्जी इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाती है। एक्सप्लेन योर सेल्फ, एक्सप्लेन योर सिचुएशन, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, डर, दर्द खुलकर लिखे उसमें। जितना रॉ और ऑनेस्ट होगा उतना ज़्यादा आपके इमोशंस रिलीज होंगे। अपने स्टक होने के कारण, डर और इनसिक्योरिटीज़ को उसमें एक्सप्रेस करें। इसके बाद डिक्लेयर योर डिजायर्स। अब लिखें कि आप क्या चाहते हैं, जॉब, मनी, लव, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, कुछ भी। लेकिन इसे आपको ऐसे लिखना है जैसे पहले से ही आपके लाइफ में आ चुका है। फाइनली लेट गो एंड ट्रस्ट। यूनिवर्स को भरोसे के साथ कहना है, अब मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसमें डिटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा ऑब्सेशन ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो अब लेटर मैंने कैसे लिखा था वो मैं शेयर करता हूँ। यह लेटर है 29 अक्टूबर 2019 का, जिस दिन मेरा बर्थडे था। क्या लिखा था वो मैं पढ़ के बताता हूँ। ये मैंने लिखा था, डेट आप देख पा रहे हो। मैंने लिखा था, डियर यूनिवर्स, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि अब तक आपने मुझे अनगिनत ब्लेसिंग दी है, लेकिन आज मैं आपसे दिल की एक बात साझा करना चाहता हूँ। मैं इस समय अपनी ज़िंदगी में अटका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भी मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। मैं थक चुका हूँ। मैं डरता हूँ कि कहीं मैं अपनी पूरी पोटेंशियल खो न दूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बस जी रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से
खुश नहीं हूँ। हर दिन एक जैसा फ्रस्ट्रेशन, हर रात वही सवाल, क्या मैं सच में कुछ बदल सकता हूँ? लेकिन आज मैं यह लेटर लिख रहा हूँ, लिखकर अपनी सारी चिंताओं को छोड़ने का फैसला कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक इन्फिनाइट बीइंग हूँ और अबंडेंस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं अपनी आत्मा की गहराइयों से मांगता हूँ शांति, खुशी, सफलता और आत्मविश्वास। मैं चाहता हूँ कि मेरे रास्ते से सभी बाधाएं हट जाएं और मैं क्लियरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएंगे। मैं अपनी एनर्जी, अपने एक्शंस और अपनी सोच को इस नए विश्वास के साथ अलाइन कर रहा हूं। आपकी गाइडेंस और साइन के लिए मैं खुला हूं। अब मैं पूरी तरह से आप पर सरेंडर कर रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मैंने साइन लिख किया और वो डेट डाल दिया। आपको ऐसे ही लिखना है। आप इसमें कुछ ऊपर नीचे या अपने तरीके से इसको अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब यह लेटर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे आज ही लिखें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो यूनिवर्स को आपका मैसेज मिलना ही चाहिए। अगर आप सच में अपने लाइफ को लेकर गंभीर हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी डिटेल्स के साथ एक पत्र लिखें, एक लेटर लिखें, जैसे मैंने अभी लिखा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है या कौन पढ़ रहा है। जब आप सफल हो जाएंगे तो यह बातें बहुत छोटी लगेगी, बहुत ही तिनके की तरह लगेगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को लिखिए। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग वास्तव में अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हैं, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अपने लाइफ में स्टक फील कर रहा है, ताकि वे भी इस लेटर की पावर को समझ सकें। और कमेंट्स में लिखें, आई एम रेडी फॉर अबंडेंस, आई एम रेडी फॉर अबंडेंस, ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आप सच में तैयार हैं। याद रखें, स्टक फीलिंग कोई परमानेंट रियलिटी नहीं है। जब आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे तो आपकी रियलिटी भी शिफ्ट होगी। यूनिवर्स हमेशा कहता है, तू मांग, मैं देने को तैयार हूँ। अब फैसला आपका है, क्या आप रेडी हैं इस रियलिटी को चेंज करने के लिए और यूनिवर्स को एक लेटर लिखने के लिए? मेरा आपका इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ, एक नई यादों के साथ। तब तक हाई वाइब्रेशन में रहिए। नमस्कार।